बांकीपुर के उपचुनाव में खेला पर खेला हो रहा है। क्या मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर की तरफ मुखातिब हो चुके हैं? AIMIM का समर्थन क्या प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा है? जो 20,000 मुस्लिम वोटर जो वोट करते हैं, आबादी तो ज़्यादा है, लगभग 40,000 के आसपास, लेकिन 50% वोटिंग होती है मोटे तौर पर। तो क्या वो 20,000 वोटर प्रशांत किशोर को इस बार वोट करेंगे? तो जो बड़ा खेल चल रहा है बांकीपुर के उपचुनाव में, खासकर मुस्लिम वोटर को लेकर, और AIMIM जो तेजस्वी यादव से धोखा खा चुका है, इस बार कड़े तेवर में है। तो इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा या फिर बाजी उल्टी पड़ेगी? आइए इन तमाम सवालों का जवाब इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। बांकीपुर बाई इलेक्शन अपने आप में टॉप लिस्ट में जा चुका है। आज सवेरे सवेरे बिहारी बाबू ने समर्थन का ऐलान किया है प्रशांत किशोर को। रेखा गुप्ता आ चुकी है मैदान में। भाजपा का प्रत्याशी आज देर रात तक सामने आ जाएगा, लेकिन नज़र है मुस्लिम वोटरों पर। बीजेपी को तो नहीं मिला है, इक्का दुक्का। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें ज़्यादातर मुसलमानों ने रेखा गुप्ता को वोट किया, 43,000 के आसपास उसको वोट आया था। तो इस बार क्या करेंगे मुसलमान? क्या प्रशांत किशोर ने एक सटीक रणनीति बनाई है? कई मुस्लिम नेताओं से बात हुई है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, सब्जी बाग के इलाके में और तमाम इलाकों में। साफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, हम कोई किसी के गुलाम नहीं है। हमारा लक्ष्य है बीजेपी का कैंडिडेट हार जाए। तो क्या प्रशांत किशोर उस हैसियत में है कि वो बीजेपी को हरा दे? तो रणनीति यही बनाई जा रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट हो कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो प्रशांत किशोर ही हरा सकता है। और प्रशांत किशोर लगभग अपने सारे भाषणों में इस पर जरूर बात करते हैं कि अगर कोई हराएगा, नितिन नवीन के गढ़ को तोड़ेगा, भाजपा के अश्वमेध के घोड़े को रोकेगा, विजय पथ को रोकेगा, तो वो जनसुराज है, प्रशांत किशोर ही है। तो तैयारी उस लेवल पर है। क्योंकि उपचुनाव है, ज़्यादा टर्नआउट होता नहीं है। आम चुनाव में भी बांकीपुर में चूंकि शहरी सीट है, पिछले बार भी केवल लगभग 40% लोगों ने ही मतदान किया, तो वोट कम पड़ते हैं बांकीपुर में, और उपचुनाव है तो और भी कम पड़ेगा। तो एक स्ट्रेटजी ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ तक ले जाया जाए, वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। जो अभी 40-42 के आसपास भटक रहा है वोट परसेंटेज, उसको 60-65% तक ले जाया जाए। और इसी काम में प्रशांत किशोर की टीम लगी हुई है कि लोगों को घर से निकाला जाए, उनको ये कहा जाए कि ये बदलाव का चुनाव है। एक सीट से कोई भाजपा की सरकार गिर नहीं जाएगी, ना मोदी की सरकार गिरेगी, ना सम्राट चौधरी की सरकार गिरेगी, लेकिन आपके एक वोट से बिहार की सियासत जरूर बदल सकती है। तो प्रशांत किशोर इसी लाइन पर काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को मतदान केंद्रों पर ले जाया जाए, वोटिंग परसेंटेज 60 से 65% तक किया जाए, ताकि उसका असर पड़े चुनाव के नतीजों पर। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों पर ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो वोट ट्रांसफ़र हुआ तो स्वाभाविक है रेखा गुप्ता बहुत पीछे छूट जाएगी। और वैसी स्थिति में वो कास्ट जो रेखा गुप्ता को वोट कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि उनका जो वोट है बर्बाद ना जाए, क्यों नहीं वो प्रशांत किशोर को ही दे दिया जाए। क्योंकि एक अपना एक ब्रांड है। आपको ध्यान रखना चाहिए, एक चुनाव बनारस में जहां नरेंद्र मोदी लड़े थे, केजरीवाल आए थे, वहाँ पर अजय राय थे कैंडिडेट पार्टी से, लेकिन केजरीवाल को ज़्यादा वोट मिला था, अजय राय पीछे छूटे थे। तो जनता का मिजाज है, जनता अगर ये सोचेगी कि कुछ नया करना है तो प्रशांत किशोर को उन सारे वोटों का भी लाभ मिल सकता है जो अभी दूसरे खेमे में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कल हमने अपर कास्ट की बात की ही थी आपसे कि जो ब्राह्मण बिरादरी है, भूमियार बिरादरी है, राजपूत बिरादरी है, वो क्या सोच रहा है।
भरत तिवारी एपिसोड का कितना असर पड़ेगा बांकीपुर के उपचुनाव में, राजपूतों की जो अवहेलना हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में और सब जगह, उसका कितना असर पड़ेगा, भूमियारों की नाराज़गी का क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, जो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से बेहतर करें कि भाजपा से जो रिश्ते हैं और जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार बाहर हैं और सम्राट चौधरी कुर्सी पर हैं, इसका वोट पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी एक टेस्ट बांकीपुर में होना है। तो बहुत सारे खेल शुरू हैं, बहुत सारे खेल शुरू होने वाले हैं, लेकिन मुस्लिम जो वोट 20,000 वोट जो पड़ता है, जिसको कास्ट करते हैं मुस्लिम लोग, उस 20,000 वोट पर अगर कब्जा पा गए प्रशांत किशोर, तो समझिए कि चुनाव बड़ा ही दिलचस्प स्थिति में पहुंचेगा बांकीपुर का। तो ये जो 40,000 50,000 वाला आप देख रहे हैं खेल, जीत के मार्जिन का, वो मार्जिन घटेगा। और लोग तो अब ये कह रहे हैं कि बांकीपुर में जो हार जीत है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, 10,000 के आसपास से ही कोई जीतेगा और कोई हारेगा। तो इंतज़ार करिए कि होता क्या है। लेकिन जो मुस्लिम वोटों को लेकर एक रणनीति प्रशांत किशोर की टीम ने बनाई है, उसका असर दिखना शुरू हुआ है और बहुत जल्द आप दिखाई पड़ेगा आपको प्रशांत किशोर मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी बड़ी अपने बैठकी करते हुए, मार्च करते हुए, पदयात्रा करते हुए, और वो समर्थन जब मिलेगा तो स्वाभाविक है लड़ाई दिलचस्प होगी और जनसुराज का भी हौसला बढ़ेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।